हॅलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी चंद्रा सिंह। देखिए आज मैंने अपनी मांडाची काळूबाईचं नावानं चांग भला आज उन्हें अपने घर में लेके आई और अपने मंदिर में स्थापित किया है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। आज हमने पूरा मंदिर बहुत अच्छे से साफ़ किया है, राधे कृष्ण जी को बिठाया है, अच्छे से आज पूरी पूजा की है। क्योंकि आज कामाख्या से आने के बाद मैंने मन्नत मांगी थी कि 10 औरतों को आज खाना खिलाया जाएगा। मांडाची काळूबाई की भी पूजा करके आई हूँ। सब जगह जैसे पूजा करके यहाँ पे देखिए हमने अभिषेक किया है स्वामी समर्थ जी का, काळूबाई का, बाल गोपाल का और कुबेर महालक्ष्मी का। क्योंकि आज शुक्रवार है, कहते हैं आज के दिन इनकी पूजा करना बहुत अच्छा रहता है। श्रावणी शुक्रवार है, अधिक मास की शुक्रवार है, क्योंकि श्रावणी शुक्रवार अधिक मास की पहली शुक्रवार है, इसके लिए आज के दिन इनका अभिषेक बहुत मान्य रखता है। और देखिए हमारी काळूबाई कितनी प्यारी लग रही है। उन्होंने यहाँ बैठ के, क्योंकि देखिए पहले मैंने नारियल पे बिठाया था जिसमें मैंने माँ का मुखौटा रखा था, लेकिन उनको आंखें लगाई थी, लेकिन वो बार बार वो जो होता है ना हम लोग नारियल पे जो वो गिर जा रहे थे। इसके लिए इस बार मैंने उन्हें साक्षात मूर्ति के तौर पे लेके आई, क्योंकि माँ आप खुले आँखों से घर में देखेंगे। और मैं माँ से यही कहूँगी, माँ मेरे घर की ईड़ा पीड़ा सब दूर करना, जितने भी मेरे यूट्यूब वाले जो भी मुझसे काम कराते उनकी ईड़ा पीड़ा दूर करना, सारा काम अच्छे से करना, और सारी जो भी मैं पूजा पाठ जो भी हमसे जो भी पूजा पाठ करवाते करते उनका सबका भला करना। आज माता रानी का, मेरी काळूबाई का, कामाख्या देवी, कामाख्या माँ के नाम से जो मैं आके इतना सब पूजा पाठ किया, वहाँ 5.25 लाख जब माँ का किया, मेलड़ी माँ का किया, मोंगल माँ का किया। आज हमारा व्रत है, आज मेरा शुक्रवार का दूसरा व्रत है। आज मेरी मांडाची काळूबाई माँ और माहूरगढ़ की रेणुका माँ का, क्योंकि मोंगल माँ और मेलड़ी माँ का तो हम मंगलवार को व्रत रखते हैं। आज मेरा शुक्रवार का दूसरा व्रत है। किस कारण से रखे आप सब जानते हैं। बहुत जल्द हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत हो ही चुकी है। कहते हैं ना 99% नहीं 200% उनका काम हो चुका है। इसके बाद जो भी हमने भी काम किया है, जो भी पूजाएं की है, सब बहुत अच्छे से हुई है। आज सब सारी सुहागनों को 10 सुहागनों को खाना खिलाया जाएगा, उनकी ओटी भरी जाएगी, उनके लिए उनका सुहाग से कहते हैं ना उनका श्रृंगार किया जाएगा। और अभी मैं जाऊंगी खाना बनाऊंगी, आज पूरन पूड़ी का भोग लगेगा, सब माँ को भोग लगेगा। क्योंकि कहते हैं मांडाची काळूबाई को पूरन पूड़ी का भोग बहुत अच्छा लगता है, मोंगल माँ को मेलड़ी माँ को लापसी का भोग बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से 5 भोग बना के हम खाना खिलाएंगे। क्योंकि और एक और बात, ये प्रसाद कहते हैं हम रोज जो खाना बनाते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एक प्रसाद का जो मान्य होता है ना वो बहुत अलग होता है। प्लस दूसरी बात, सुल्तान जी इनके काम का जिसने भी सबने काम कराया, सबका काम बहुत अच्छे से हो गया है, सबको मंडे को मिलने भी वाली चीज़ें। दूसरी बात, अभी जन्माष्टमी आ रही है। इस साल हर साल मैं गांव में रहती हूँ कि बीच में लॉकडाउन आ गया था, इसमें हम लोग जन्माष्टमी नहीं मना पाए थे। इस बार हमारे घर में जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। हर साल हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। सारी औरतें हम लोग एक कहते हैं ना, एक ऐसा रखते हैं कि हम औरतें एक दूसरे के लिए भाई हैं, तो हम औरतें एक दूसरे को कहते हैं ना ताकत है। उस हिसाब से हम एक गेट टुगेदर रखते हैं जिसमें सारी औरतें आके मुझे राखी मानती हैं, वो राखी का फंक्शन किया जाएगा। और अभी भी मैं यही कहूँगी, जो भी हमने शक्तियों का काम किया है, तालों का काम किया है ना, वो तालों का काम परफेक्टली आज पूर्णावती होगी, पूरी होगी। उसके बाद मेरी माता रानी से बस मैं यही कहूँगी कि बहुत जल्द से मेरे गोद में मेरा केशव दे दे, जितने लोगों का काम लिया सबका रिजल्ट अच्छा दे दे, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की बहुत सारी बड़ी जीत दे दे। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आज जो मैं भोग बनाऊंगी वो भोग को आप स्वीकार कीजिए। दूसरी बात, तालों का काम, मेरे को कल किसी लोग 2-3 जनों ने पूछा माँ तालों का काम क्या होता है। देखिए तालों का काम एक ऐसा पावर होता है ना, तालों का काम मतलब ये होता है कि हम तालों में मंत्र करते हैं। जिस काम के लिए भी, जैसे आपने कोई भी काम लिया, मारण मोहन वशीकरण, या किसी को पलंग पे सुलाना हो, ये कोई भी काम कहते हैं ना, ये काम 7 दिनों का काम होता है। 7 दिनों के ताले में 7 दिनों की ताकत होती है। 7 दिन एक ताले में ही ताकत होती है, एक ताला डालने के बाद ही काम हो जाता है। लेकिन वो हम 7 दिनों का, भले मुझे पता है मैंने एक बार तालों का काम बताया था, लेकिन मैं उस तरह से तालों का काम नहीं करती हूँ। तालों का काम किस तरह से परफेक्ट किया गया है वो सबने देखा है आप लोगों ने, कि किस तरह से हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत हुई है। तो तालों के काम से ऐसा होगा कि तालों के काम जब हम करते हैं तो किसी भी इंसान को बुरी तरीके से बीमार किया जा सकता है, अंदर ही अंदर उसको खोखला किया जा सकता है, मतलब उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो अंदर अंदर कब खत्म हो गया और कब बीमार हो गया। ऐसी सारी चीज़ें की जाती हैं। उसके बाद अगर कहते ना, तालों के काम से कोई बहुत दूर चला गया, बहुत सालों से चला गया, आपके पास नहीं है, वापस आ सकता है। मतलब हर तरह का, कोई बहुत सारे सालों का केस चल रहा है वो सॉल्व हो सकता है।
कोई दूर चला गया वो वापस आ सकता है, हमारा प्यार वापस आ सकता है। बहुत सारे लोगों के कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों की शिकायत है, मैम मेरी बीवी चली गई, मेरे बच्चे चले गए, सब वापस आ सकते हैं। सिर्फ वापस ही नहीं आते, हम उनका बाकायदा पूरा दिमाग सही करके चीजें करते हैं। मतलब ये सारी चीजों को ठीक करना भी इसी से होता है, बिगाड़ना से भी इसी से होता है। और सुल्तान जिन का काम वो तो आप देखो, सुल्तान जिन मैंने सबको कहा है, सुल्तान जिन के पीछे जो प्राइस है वो तो आज भी है। लेकिन दूसरी बात, सुल्तान जिन लेने का सबसे बड़ा फायदा कैसा मानो, सुल्तान जिन की ताकत लेने में कोई भी काम 72 घंटे में होता है। तालों के काम में तो भी तो 7 दिन लगता है। सुल्तान जिन अगर आपने एक बार ले लिया तो 72 घंटे में काम होता है। बहुत सारे जनों ने मुझे पूछा कि मैम सुल्तान जिन हमें लेने में डर लगता है, कल हमें कुछ हुआ तो। कुछ नहीं होगा, कोई वो आपको इंसानी रूप में नहीं, मैंने पहले भी बताया, सुल्तान जिन एक 11 साल के बच्चे के रूप में है, मेरे केशव के रूप में है। वो कभी किसी को परेशानी दे ही नहीं सकता। एक बच्चा आपको तकलीफ दे सकता है कि आपके साथ खेल सकता है, उसे क्या चाहिए, रात को सिर्फ कहते हैं 5 अगरबत्ती लगा के विद्या देवी के नाम पे कोई भी इत्र की बोतल आपको किसी भी पेड़ पे डालना है और उसके बाद अपनी विश बोलनी है। विश बाकायदा जायज होनी चाहिए, नाजायज विश के लिए जिन्नात मानते ही नहीं है। क्योंकि एक बार की बात बता तो एक बार एक राजा था, उसने हमजा सिद्ध किया था, लेकिन वो हमजा सिद्ध करके उससे पैसे दौलत सब मंगाता था, वो लाके देता था। ये आप किसी भी आईनी अमलेट की बुक में पढ़िए, पता चलेगा। लेकिन वो क्या करता था मालूम है, राजा वो देश देश की रानियों को, राजकुमारियों को अपने पास बुलाता था, उनके साथ दुष्कर्म करता था। ये बात जिन्नात को देखा नहीं जाता था। उसके बाद जिन्नात ने एक राजकुमारी को कहा कि उसके पास मेरी एक चीज है, क्योंकि जिन्नात जब आपके पास सिद्ध होता है तो आपके पास एक चीज देता है। फिलहाल तो आपके जमाने में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तो भी हमारे वचन में बंध रहता है। लेकिन वचन बंधने में एक बात और है कि अगर हमने उससे कुछ गलत काम करवाया तो वो हमें छोड़ के कभी भी चला जाता है। तो वो राजा हमेशा जब ये काम करता था तो जब वो लड़की आई और राजकुमारी आई, उसने उनका, पहले के जमाने में जिन्नात या भूत प्रेत के बाल लिए जाते थे। तो जैसे भी कर्ण पिचासी है, मुझे बहुत सारे जन कहते हैं कर्ण पिचासी सिद्ध करने पे हमारे शरीर का वो होता है, हमारे साथ गलत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आपके मन की भावना। जैसे मैंने सुल्तान जिन को अपना बेटा बना के रखा है तो वो मेरी माँ मान के चलता है। तो उस इंसान ने जब उसका बाल उसके पास था, उसके सर का बाल उसने रखा था, तो वो राजकुमारी ने जब वो बाल उसके पास से उसको दिया, तब जिन्नात ने उसको तुरंत उसी जगह पे मार दिया। लेकिन आज के जमाने में जिन्नात अपना कुछ भी सामान आपको नहीं देंगे, सिर्फ वो वचन बंद रहते हैं। लेकिन जहाँ आपने उससे गलत विश किया, गलत कुछ बोला, वो आपको उसी जगह उठा के पटक देगा। सबसे बड़ी बात, जैसे उस जिन्नात की जन्मदाता मैं हूँ, उसकी माँ मैं हूँ। अगर कितनी जगह पे ऐसा हुआ है कि मेरे जिन्नात से मेरे लिए ही बुरा बोला जाता है, अगर वैसा भी किसी ने कुछ किया तो भी एक बात मान लीजिएगा कि मेरा जिन्नात आपका बुरा करने से पहले कभी नहीं सोचेगा। वो उसके लिए, अगर उसकी माँ के लिए किसी ने अशब्द बोला या सोचा, फिर वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, आपकी जगह पे मौत भी हो सकती है, आपको पैरालाइज हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। क्योंकि सुल्तान जिन के लिए ये सारी बात बहुत मामूली है, ऐसी बात है। इसलिए शक्तियों को लेने से नुकसान नहीं है, शक्तियां लीजिए। शक्तियों को सिर्फ 2 अगरबत्ती देनी पड़ती है और इत्र की बोतल देनी पड़ती है, लेकिन सोच समझ के। आप, मैं भी जैसे भी हमको गुरु मंत्र मिलता है, मैं आपको ये सब बातें क्यों समझा रही हूँ कि शक्तियों लेने का बात है। गुरु मंत्र क्यों मिलता है, क्योंकि गुरु मंत्र के बाद हम गुरु का अपमान नहीं कर सकते, ऐसी बात है। गुरु का अपमान बहुत बड़ा अपमान था। अभी आज मैं भी लोगों की गुरु हूँ, लेकिन मैं लोगों से चीजें नहीं मांगती हूँ, नहीं करती। अभी मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, लोग मेरे पूजा पाठ में रुकावट डालते हैं। मेरी माता रानी के पास रोक ले। देखिए, मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा पैशन, मेरा शौक, मैं क्या कमाने के लिए पूजा पाठ नहीं करती हूँ, मुझे एक शौक है, मुझे अपनी माता रानी से बात करने का शौक है। फिर ये जो लोग ये गलत काम करते हैं ना, मुझे मेरी माता रानी से दूर करने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको एक बात बताऊँ, वो मुझे चैलेंज नहीं करते, वो इनडायरेक्टली जगत जननी माँ विंध्यवासिनी को चैलेंज करते, जगत जननी माँ मोंगल माँ को करते। मैं रोज एक गाना सुनती हूँ, मोंगल आवसे। मोंगल आवसे बोलते हैं, तो मोंगल आवसे मतलब मोंगल माँ आएंगी। तो मैं हमेशा माँ को रात को ये बोलती थी, माँ मैं आपका वेट कर रही हूँ, मैं हमेशा इंतजार कर रही हूँ, आप मेरे पास कब आओगे। तो जब आप मुझे मेरी माँ से दूर करने की कोशिश करोगे ना, तो माँ जरूर आपको आपकी चीजों से दूर करेंगे। मुझे इस दुनिया में मेरी माता रानी से बढ़कर कोई प्यारा नहीं है, लेकिन जब कोई मुझे मेरी माँ से दूर करने की कोशिश करता है ना, तब माँ वो बैठ के देखती है। क्योंकि मैं रात को 2 बजे 2:30 बजे कुछ भी बजे मैं बैठ के तालों का काम करती हूँ, मेरी माँ की पूजा करती हूँ निस्वार्थ मन से। मैं उनसे कुछ मांगती नहीं, बस एक ही चीज मांगती हूँ कि माँ हमेशा मेरे साथ रहे। लेकिन जब कोई मुझे मेरी माँ से दूर करने की कोशिश करता है ना, ये बात लिख के लीजिएगा, फिर माँ आपके साथ जो करेंगी वो तो माँ जाने, ऐसी बात है। शक्तियां लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं है। आप शक्तियां लीजिए, शक्तियों के पीछे का फायदा लीजिए,
बहुत सारे लोगों को घर हो चुका है, गाड़ी हो चुका है, बंगला हो चुका है। देखिए मैं जो दूंगी वो अलग बात है, लेकिन आपको पता है शक्तियां जब आपके पास आती है, अगर आपने शक्तियों के पीछे 1 लाख रुपया भी खर्चा किया, 2 लाख भी खर्चा किया, मैंने हमेशा देखा शक्तियां आपको दशांग वापस कर देंगी। जैसे ही वो आपके पास सिद्ध होके आएंगे, कहीं ना कहीं से आपको इतना बड़ा फायदा दिलाएंगे कि आपको कर देंगे। आप मुझे देखते हैं, मैं हमेशा अपनी वीडियो में इस तरह से वीडियो को देखते हुए वीडियो बनाती हूँ। क्यों? मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी वीडियो को देखते हुए मेरी वीडियो को सुने। आप देखिएगा आपकी हर विश पूरी होगी, चीजें होंगी, क्योंकि हम 24 घंटे आकर्षण शक्ति, शक्तियों का पावर लेके अपने हाथ में चलते हैं। ऐसी बात है। मैं इतने सालों से पूजा पाठ कर रही हूँ, मुझे जिन्नातों ने क्या तकलीफ दी बताओ? मेरे साथ कब क्या गलत किया बताओ? मेरे घर पे मेरी 2 जवान बेटी बेटा, उनके साथ क्या गलत किया बताओ? किसके साथ गलत किया? नहीं किया, क्योंकि हम उनको अच्छे से, और मैं कहा एकदम पतली हो गई, मैं तो अच्छी खासी तंदुरुस्त हूँ। ऐसी बात है। हम अच्छा सोचेंगे तो हमेशा अच्छा ही होगा, लेकिन अगर हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो याद रखिएगा 1 उंगली सामने है तो 4 उंगली अपनी तरफ है। हम किसी के लिए गलत सोचेंगे तो ऊपर वाला हमें उस बात की सजा देगा ही देगा, चाहे कोई भी हो, उस बात की माफी नहीं होती है। बस बाकी मेरी वीडियो पसंद आए तो रहेगा बिल्कुल ना भूले। और देखिए काम शुरू हो गया है। मैंने कल भी कहा था कि कल से मैंने एक स्पेशल जन के लिए तालों का काम करना शुरू किया है। और देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, 2 नमक का काम है। 1 नमक का काम किसी स्पेशल जन के लिए है और 1 बाकी के लोगों के लिए, क्योंकि ये किसी स्पेशल के लिए इसलिए है कि कोई आँख में लगा हुआ है, बार बार समझाने के बाद भी हमारे पूजा पाठ को नहीं समझते हैं। पूजा पाठ के पैसे देने के बाद हम पर एहसान जताते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि अब ये काम मेरी माँ मंगल देखेंगे। जय माता दी।